हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं आपका आज की क्लास में। देखिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो वर्ब स्पेशल क्लास है। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि किस चीज़ की क्लास होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब ऑफ परसेप्शन की क्लास हो चुकी है और आज की जो हमारी क्लास है वो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड हम क्लास करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जनरली आपको वर्ब में प्रॉब्लम आती थी, बहुत से बार आप मेरे प्रीवियस वीडियोस पे कमेंट किया करते हैं, सर हमारे को वर्ब समझाओ, फाइनाइट क्या होती है, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव क्या होती है, इंट्रांजिटिव क्या होती है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है। आपने हमारा अगर चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल बैंकर्स नीति आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर डेली प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल रहे हैं पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है। तो वहां पर आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के आपने प्रैक्टिस टेस्ट किए होंगे, आपने वर्ब ऑफ परसेप्शन के प्रैक्टिस टेस्ट किए होंगे। ये हमारा डेली होमवर्क के तौर पर एक वर्क चलता है ताकि आपको जो टॉपिक यहाँ पढ़ाया जा रहा है वहां यहां से आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप हमारे टेलीग्राम चैनल से करें। ये सब आपकी सुविधा के लिए है। तो आज का टॉपिक हम उठाते हैं जो कि है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या है आज का हमारा टॉपिक? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको लेकर बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, सर क्या फाइनाइट होती है, क्या नॉन फाइनाइट होती है। तो आज आपको सारा कंफ्यूजन बिल्कुल इजी लैंग्वेज में क्लियर करने वाला हूं और प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत राइट होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं फाइनाइट वर्ब की बात करूं तो फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो किसी भी एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक सिंगल वर्ब अगर आ रही है ना तो इसका मतलब है वो फाइनाइट वर्ब है। दैट्स मीन फाइनाइट वर्ब हैज ए सब्जेक्ट ऑफ इट्स ऑन। ठीक है, फाइनाइट वर्ब खुद का सब्जेक्ट रखती है हमेशा। मैं यार डेफिनेशन भी लिखता हूं तो सबसे पहले मैं आपके सामने उठाता हूं जो कि है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन है फाइनाइट वर्ब हैज अ सब्जेक्ट ऑफ इट्स ऑन, मतलब उसका खुद का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और वो पर्सन्स जो होते हैं सेंटेंस के अंदर, ठीक है, कितने पर्सन आए उनके द्वारा लिमिट की जाती है। दैट्स मीन एंड इज लिमिटेड बाय इट्स पर्सन, और साथ ही साथ वो किसके द्वारा लिमिट की जाती है, इसके पर्सन के द्वारा लिमिट की जाती है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, पर्सन मीन्स कितने सब्जेक्ट है उसके अंदर, उससे लिमिट की जाती है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं एंड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के द्वारा भी क्या की जा सकती है, वो लिमिट की जा सकती है। तो उसे क्या बोला जाता है? आपके फाइनाइट वर्ब बोला जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस दिया, समझना अच्छे से। मैंने कहा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। क्या कहा मैंने? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में आप अच्छे से जानते हो कि आई क्या है? एक सब्जेक्ट है। एम क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है? एक मेन वर्ब है। और क्रिकेट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। आ रही है बात समझ? तो इसका सिंपल सा फंडा, या तो फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ऐसे याद रखें, फाइनाइट वर्ब हैज अ सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन। दैट्स मीन मेन वर्ब हैज अ सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन, खुद का सब्जेक्ट है, एंड इज लिमिटेड बाय पर्सन। ये प्ले कौन कर रहा है सेंटेंस के अंदर? मैं खेल रहा हूं भैया, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, कोई और नहीं खेल रहा है। दैट्स मीन ये इससे क्या हो रही है? लिमिट हो रही है। एंड द नंबर of subjects, how many the number of subjects in this sentence? There is a number of subject only I। तो यहां पर I से क्या हो रही है? ये एक तरह से लिमिट हो रही है। तो एक तो आप ऐसे समझ सकते हो, सिंपल सा फंडा है। कॉन्सेप्ट और क्लियर करना हो तो इसको ये भी कह सकते हैं कि जिस सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब हो, कितनी वर्ब हो? एक वर्ब हो, ठीक है, तो वो क्या होगी? आपके फाइनाइट वर्ब होगी। दूसरी कोई वर्ब दिखने ही नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा वो इंग्लिश पढ़ाता है, ही टीचेस इंग्लिश। क्या है? ही टीचेस इंग्लिश। अब मैं यहां बात करूं तो ही क्या है? सब्जेक्ट। एक ही वर्ब आ रही है ना, कौन सी? टीचेज मेन वर्ब है। तो ये जो मेन वर्ब है ये कौन सा पार्ट होगा? आपके फाइनाइट। क्या पार्ट होगा? ये आपके फाइनाइट। दिख रहा है आपको अच्छे से? ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। इंग्लिश क्या है? यह ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सा एक फंडा कि फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करे,
सब्जेक्ट को क्या करे, डायरेक्ट रिप्रेजेंट करे, या सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब आती है उसे क्या बोला जाता है, आपके फाइनाइट वर्ब आ रही है। दैट्स मीन जो सब्जेक्ट को डायरेक्ट कनेक्ट हो, ठीक है, सब्जेक्ट की डायरेक्ट एक्शन वर्ब जो होती है उसे क्या कहा जाता है, आपके फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको फाइनाइट वर्ब अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि फाइनाइट वर्ब होती क्या है। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आ जाते हैं हम, ये सिंपल सा फंडा याद रख लो, जिसमें एक वर्ब हो और डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो, सब्जेक्ट से कनेक्ट हो, मतलब सब्जेक्ट की खुद की जो वर्ब होती है, ठीक है, प्रायर वर्ब जो होती है उसको क्या बोला जाता है, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब हम आ जाते हैं नॉन फाइनाइट पे। नॉन फाइनाइट क्या होती है, उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि फाइनाइट से कैसे फाइंड किया जाता है, नॉन फाइनाइट को आप कैसे फाइंड करोगे, वो सारी चीजें अभी हम यहां पर चेक कर लेते हैं। तो मैं उठाता हूं यहां पर सेकंड हमारे सामने जो है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है समझना अच्छे से, ठीक है। तो देखिएगा, फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट खुद का होता है, पर्सन्स के द्वारा लिमिट की जाती है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमें पता होता है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट लिमिटेड बाय द पर्सन। पहली चीज तो क्या कि नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट लिमिटेड बाय द पर्सन्स। पर्सन के द्वारा, जो भी पर्सन होते हैं सेंटेंस में, उनके द्वारा किसी तरह से ये लिमिट नहीं की जाती है, और ना ही इसका कोई सब्जेक्ट जो होता है, नंबर ऑफ एनी सब्जेक्ट इनके फिक्स नहीं होते हैं। दैट्स मीन नॉन फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड विदाउट मेंशनिंग एनी सब्जेक्ट। अरे ये बात समझ में, मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब को बिना सब्जेक्ट मेंशन करते हुए भी आप सेंटेंस में दिखाते हो, वही वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, मैंने कहा ही गोज देयर। अब अच्छे से समझना, टू स्टडी। अरे ये बात समझ में, ठीक है, ही गोज देयर टू स्टडी। अब इस सेंटेंस में मैं बात करूं तो सिंपल सा ध्यान रखना है, फंडा बता रहा हूं कि जिस सेंटेंस में कितनी वर्ब हो, दो वर्ब हो, कितनी वर्ब हो, दो वर्ब हो, तो जो पहली वर्ब होती है, फर्स्ट वर्ब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट से कनेक्ट होती है, वो तो होती है फाइनाइट वर्ब, और जो सेकंड नंबर पे जो वर्ब आती है वो हमेशा कैसी वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा फाइनाइट क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है आपके। ओके, तो मैं यहां बात करूं तो अगर इस सेंटेंस के अंदर से मैं ऐसा कौन सा पार्ट छिपा सकता हूं जिसको छिपाने पर भी सेंटेंस पूरा माना जाएगा, दैट्स मीन उसको छिपाने से उसके सब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर मैंने टू स्टडी को छिपा लिया, थोड़ी देर के लिए मैंने किसे छिपा लिया, टू स्टडी। अब देखो आप, ही गोज देयर, तो इसका मीन निकल रहा है ना, वह वहां जाता है। तो जो अपने आप में खुद का सब्जेक्ट लेकर बैठा होना वर्ब, वो तो कैसी वर्ब होगी, आपके फाइनाइट वर्ब। और जो दूसरी वर्ब आ रही है, सेकंड नंबर पे जो वर्ब आ रही है टू स्टडी, ये कैसी वर्ब है, आपके नॉन फाइनाइट वर्ब। आई बात समझ में, किस तरह से आइडेंटिफाई आपके किया जाता है कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, आई लाइक रिसाइटिंग पॉइंट्स, ये सेंटेंस है। अब देखो इसके अंदर अगर मैं इसको हटा दूं, रिसाइटिंग वर्ड को एक बार के लिए हटा दिया, तो सेंटेंस क्या बनता है, आई लाइक पॉइंट्स क्या बनता है सेंटेंस। यहां पर इसको मान लीजिए छुपा दिया हमने, इस सिंपल इस वर्ड को, तो सेंटेंस क्या बनता है, आई लाइक पोएम्स, मैं पोएम्स पसंद करता हूं, ठीक है। तो इसको हटाने पर भी सेंटेंस पूरा अपना सेंस दे रहा है ना, तो दैट्स मीन ये सब्जेक्ट है, ये इससे डायरेक्ट कनेक्ट है, तो ये कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। और ये सेकंड वर्ब आ रही है सेंटेंस में, तो ये कैसी वर्ब होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि क्या फाइनाइट होता है और क्या नॉन फाइनाइट होता है। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है। जैसे एक सेंटेंस और देता हूं मैं आपको, मैंने कहा, यहां देखना, दे saw me
वेटिंग फॉर द टैक्सी, उन्होंने मुझे टैक्सी का इंतजार करते हुए देखा, टैक्सी के लिए इंतजार करते हुए उन्होंने मुझे देखा। अब इसमें से मैं कौन सा पार्ट हटा दूं तो भी सेंटेंस अपना सेंस देगा। तो मैं अगर वेटिंग से लेकर टैक्सी तक थोड़ा सा हाइड कर देता हूं तो दे सा मी, उन्होंने मुझे देखा, इतना तो पता लग रहा है ना। दैट्स मीन सा किसको डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रही है, देखो, तो ये तो हो गई फाइनाइट, और दूसरी वर्ब आई है वेटिंग, तो ये क्या हुई आपके नॉन फाइनाइट। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा अच्छे से कि क्या फाइनाइट होती है और क्या नॉन फाइनाइट होती है। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरह से आपको नहीं है? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का मामला कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे कि क्या फाइनाइट होती है, क्या नॉन फाइनाइट होती है, सेंटेंस में किस तरह से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज। देखना स्क्रीन पर आपको अब शो होगा यहां पर। तो जैसा कि आपको यह स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, आप बताते चलिएगा, कमेंट करते चलिएगा नंबरिंग के साथ कि फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सी फाइनाइट है, कौन सी नॉन फाइनाइट है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूं यहां पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आई लाइक टू प्ले विद माई पप्पी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं इसमें से ऐसा कौन सा पोर्शन हटा दूं तो भी सेंटेंस मीन दे, तो टू प्ले को एक बार हटा दो तो क्या हो जाएगा, आई लाइक टू प्ले विद को हटा दे तो क्या बनता है, आई लाइक माई पपी। तो सेंस तो दे रहा है ना, मतलब आई के जस्ट बाद कौन सी वर्ब आ रही है फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, लाइक। तो इसका मतलब लाइक तो कैसी वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब। सेकंड वर्ब कौन सी आ रही है, तो वो आ रही है टू प्ले, तो इसका मतलब प्ले कैसी वर्ब हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब हो चुकी है। तो आई होप आपको समझ आ चुका है ना कि क्या फाइनाइट होती है और क्या नॉन फाइनाइट होती है। तो कमेंट करते चलिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सेकंड देखते हैं अब हम। तो सेकंड यहां पर है सी वर्क्स हार्ड टू पास द टेस्ट। तो सी के जस्ट बाद कौन सी वर्ब आ रही है, वर्क्स। तो इसका मतलब जो उससे डायरेक्टली पर्सन से लिमिट की गई है वो तो कैसी वर्ब हुई, फाइनाइट वर्ब। सेकंड कौन सी वर्ब आ रही है, सेकंड के अंदर पास, टू के साथ इंफिनिटिव फॉर्म में पास लग रहा है, तो ये क्या हुई है आपके नॉन फाइनाइट वर्ब हुई है। तो समझ आ गया अच्छे खासे तरीके से। थर्ड सेंटेंस हम देखते हैं यहां पर। तो जैसा कि थर्ड सेंटेंस आपको यार दिखाई दे रहा है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन द किचन। ठीक है, अब मुझे बताओ यार दो वर्ब आ रही है, एक जेरंड फॉर्म में आ रही है, एक डायरेक्ट आ रही है। तो मेन वर्ब कौन सी है यहां पर आपके सामने, तो मेन वर्ब है प्रोहिबिटेड, जो कि क्या हो गई, फाइनाइट हो चुकी है। और सेकंड वर्ब के तौर पर कौन सी आ रही है, स्मोकिंग, जो कि क्या हो चुकी है, नॉन फाइनाइट वर्ब हो चुकी है। क्या हो चुकी है, नॉन फाइनाइट वर्ब हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह से मैं देखता हूं यहां पर फोर्थ क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, ही वेंट टू द सिटी टू फाइंड वर्क। अब वेंट किसके साथ आ रही है, मेन कौन सी वर्ब आ रही है, वेंट। तो वेंट तो कैसी हो गई यहां पर, फाइनाइट वर्ब। सेंटेंस में चेक करो सेकंड कौन सी वर्ब आ रही है, जो कि आ रही है टू फाइंड। तो इसका मतलब फाइंड कैसी वर्ब हो गई आपके, नॉन फाइनाइट वर्ब। कैसी वर्ब हो गई, फाइंड, नॉन फाइनाइट। ओके, फिर हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। द बॉयज सेव्ड द कैट फ्रॉम द डॉग्स। आ रही है बात समझ में। अब इस सेंटेंस में देखो सिर्फ एक ही वर्ब आ रही है और वो क्या आ रही है, सेव। तो इसका मतलब सिर्फ एक वर्ब आएगी, वो ऑब्वियसली सी बात है कौन सी होगी, सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट। दैट्स मीन इस सेंटेंस में नॉन फाइनाइट तो कोई वर्ब हमारे सामने है ही नहीं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या वर्ब फाइनाइट होती है, क्या नॉन फाइनाइट होती है, सेंटेंस में किस तरह से हम उसको पकड़ सकते हैं कि वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को आपको पहले इसलिए क्लियर करा रहा हूं कि जब हम न्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस करें, ठीक है, जब हम आरसी को रीड आउट करें तो हमें पता लगता रहे कि फाइनाइट की क्या कंडीशंस होती है, नॉन फाइनाइट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, वर्ब ऑफ परसेप्शन कैसे फाइंड करते हैं, ट्रांजिटिव क्या होती है, वर्ब इंट्रांजिटिव क्या होती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हम नंबर 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 5 और इसके अंदर आप कमेंट करते चलिएगा जो भी आपका आंसर हो। 6 क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आप, The teacher asked the students to submit their assignments before they go home. Okay? अब इसमें देखो बिफोर एक कंजंक्शन के तौर पर आया है, तो अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटली 3 वर्ब्स आपके सामने निकल कर आ रही है। पहली तो क्या निकल कर आ रही है, आस्क, डायरेक्टली टीचर से कनेक्टेड है, दैट्स मीन फाइनाइट वर्ब है। उसके बाद इसी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, टू सबमिट। तो सबमिट कैसी वर्ब हो गई आपके, नॉन फाइनाइट वर्ब। आ रही है बात समझ। फिर आ रहा है बिफोर दे गो होम। ठीक है,
कौन जाए घर पे? स्टूडेंट्स जाए। अब देखो डायरेक्टली अगर हम थोड़ा सा अपार्ट कर दे इसको, तो गो होम जो है, गो किसके तौर पर आई वापस? फाइनाइट वर्ब के तौर पर आया है, ठीक है। फिर नंबर 7 देखते हैं। मैंने कहा आई हैव फिनिश्ड माई डिनर, तो हैव जो है यहां पर किसके तौर पर आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। फिनिश्ड मेन वर्ब है जो कि क्या होगी? एक फाइनाइट। क्लियर। फिर देखते हैं द नर्स इज ड्रेसिंग द वाउंड्स ऑफ द पेशेंट। क्लियर है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो एक ही वर्ब आ रही है जो फाइनाइट के तौर पर होगी। फिर है माई मदर बेक्स टेस्टी कुकीज। टेस्टी क्या है? कुकीज की क्वालिटी है, एडजेक्टिव फाइंड कर रहा है। तो बेक्स BAKES जो कि बेक्स क्या निकल कर आ रहा है? सिंगल वर्ब है, तो ये भी क्या कहलाएगा? आपके फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। और लास्ट जो सेंटेंस है नंबर 10, ही वांट्स टू लॉन्च ए बिजनेस, वो चाहता है एक बिजनेस लॉन्च करना। तो ही के साथ डायरेक्टली कौन सी आ रही है? वांट्स आ रही है। तो वांट्स तो कैसी हो जाएगी यहां पर आपके? फाइनाइट। और सेकंड क्या आ रही है आपके? लॉन्च, तो वो कैसी हो जाएगी? नॉन फाइनाइट हो जाएगी। तो आई होप आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट अच्छे से समझ आ चुका होगा कि क्या वर्ब आपके फाइनाइट होती है, कैसे नॉन फाइनाइट को आइडेंटिफाई किया जाता है। हमने 10 इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी साथ में कर लिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें इसका जो है होमवर्क के तौर पर, आपको सुनने में थोड़ा वर्ड अजीब लग रहा होगा, बोले यार हम कॉम्पिटिशन वाले बच्चों को किस बात का होमवर्क? भैया जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, और कभी भी एक छोटा सा क्वेश्चन भी बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर गलत करवा सकता है मामला। एक छोटे सा कॉन्सेप्ट क्लियर करो आप बस। तो इसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम हमारे चैनल पे और करेंगे वहां पर, ठीक है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।